हेलो एवरीवन, आज मैं बहुत ही अच्छा नाश्ता लेकर आई हूँ जो कि बिल्कुल सॉफ्ट बनकर तैयार होता है। देखिए इस तरह से बिल्कुल ही सॉफ्ट होता है, खाने में बहुत ही मज़ेदार होता है। मेरा तो बिल्कुल ही फेवरेट है और इसे हिमाचल में बनाया जाता है। हिमाचल का ट्रेडिशनल फूड है और इसका नाम है सिड्डू। सभी राज्य का ना कुछ ट्रेडिशनल फूड है। जैसे कि अगर आप बिहार में जाते हैं तो लिट्टी चोखा, हिमाचल में आते हैं तो यहाँ का ट्रेडिशनल फूड सिड्डू है। ये बिल्कुल पाव जैसा होता है, पर पाव को सेका जाता है, इसे सेका नहीं जाता है, इसे स्टीम करके बनाया जाता है। खाने में बहुत ही मज़ेदार होता है और बनाना बिल्कुल आसान होता है, पर कुछ कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, तभी इतना सॉफ्ट बन जाता है। अगर आप कुछ बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो ये हार्ड बनेगा, खाने में अच्छा नहीं रहेगा। तो इसे बहुत ही अच्छे से बनाते हैं, तो चलिए सीखते हैं कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने आटा लिया है, 1 केजी आटा है। आटा को अच्छे से छान लेना है। ये जो आटा है गेहूं का आटा होता है, पर अगर हिमाचल में आप आते हैं तो हिमाचल में इस आटे को सुपर फाइन आटा कहा जाता है। ये बिल्कुल गेहूं का ही आटा होता है, पर ये थोड़ा सा सूजी जैसा दरदरा सा होता है। जैसे सूजी को अगर आप पीस लीजिएगा ना, पाउडर बनाइएगा, तो इसी तरह से टेक्सचर आपको मिलेगा। तो देखिए सुपर फाइन आटा सभी जगह मौजूद नहीं रहता है, सभी जगह नहीं मिल पाता है। तो आप गेहूं के आटे में भी बना सकते हैं या फिर मैदा में बना सकते हैं। पर मैदा में अगर बनाते हैं तो ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा और सुपर फाइन आटा में भी ज़्यादा सॉफ्ट बनता है। गेहूं के आटे में थोड़ा सॉफ्ट बनता है। यहाँ पे मैंने 1 केजी आटे के अनुसार 2 छोटे चम्मच से ईस्ट डाल दिया है। देखिए इसे ईस्ट में ही बनाया जाता है और ईस्ट डालने के बाद अच्छे से मिला दीजिएगा और पानी डालते हुए आटा की तरह इसे सॉफ्ट गूंद लेना है। इसे बिल्कुल सॉफ्ट गूंदना होता है, जैसे आप रोटी बनाने के लिए आटा गूंदते हैं ना, बस वैसा ही आपको गूंदना है। और जब अच्छी तरह से गूंद जाए तो इसके ऊपर से 3 से 4 बार चम्मच से घी लेते हुए इस तरह से मिक्स करना है, गूंद लेना है। अगर आपके पास घी नहीं है तो आप रिफाइंड तेल का प्रयोग कर सकते हैं, सरसों तेल का प्रयोग मत कीजिएगा, ठीक है। तो 3 से 4 बार इसी तरह से घी लेते हुए या फिर रिफाइंड तेल का प्रयोग करते हुए इसे काफ़ी बढ़िया से और मिलाएंगे, सॉफ्ट सा आटा तैयार कर लेंगे। देखिए अगर आप मैदा नहीं खाते हैं या फिर चाहते हैं कि थोड़ा बहुत मैदे का इस्तेमाल करें, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 1 कटोरी मैदा ले लिया, 1 कटोरी गेहूं का आटा ले लिया, दोनों को मिक्स करके आप बना सकते हैं। पर ध्यान देना ये है कि आधा केजी आटा में सिर्फ 1 चम्मच, छोटे चम्मच से 1 चम्मच ईस्ट का प्रयोग करना है। अधिक मात्रा में ईस्ट का प्रयोग नहीं किया जाता है, वरना पेट खराब हो जाता है। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा, लूज मोशन का शिकायत हो सकता है, पर अगर आप मात्रा से देते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। जैसे बन वगैरह खाते हैं तो उसमें ईस्ट तो डाला रहता है, पर एक मात्रा रहता है, तो खाते हैं तो कहाँ दिक्कत होता है। यहाँ पे अच्छी तरह से एक जगह इकट्ठा करेंगे। बड़े से बर्तन में आपको रखना है, भगोने में, और ऊपर से हल्का घी लगा देना है और पूरी रात के लिए इसे छोड़ देना है। अगर आप दिन में बनाते हैं सुबह में तो रात में गूंद दीजिए, पूरी रात के लिए छोड़ दीजिए। लेकिन अगर आप शाम में बनाते हैं तो आप सुबह गूंद लीजिए और 4 से 5 घंटा के लिए धूप में रख दीजिए, काफ़ी जल्दी ये फर्मेंट हो जाता है। तो चलिए यहाँ पे मैंने कढ़ाई को गर्म किया है और गर्म करने के बाद यहाँ पे मैंने मूंगफली को डाल दिया है। मैं थोड़ा मूंगफली भून लूँगी, फ्राई करके इसे निकाल लूँगी। काफ़ी बढ़िया से ये फ्राई हो चुका है, तो अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। अब उसी कढ़ाई में फिर से डालेंगे तेल। आप कोई भी तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें मैंने डाल दिया है जीरा, अदरक लहसुन चॉप किया हुआ, और इसे अच्छे से भून लेंगे। और इसी में मैं डाल रही हूँ कसूरी मेथी और करी पत्ता। तो ये सब आप अपने अनुसार डालिएगा, आप किस तरह से डाल सकते हैं, आपके पास जो भी मौजूद हो उसमें आप बनाइएगा। यहाँ पे मैंने एक प्याज डाल दिया है, बिल्कुल बारीक कटा हुआ, इसे भी काफ़ी बढ़िया से भून लेंगे। देखिए मैं सिड्डू 2 तरह से बनाऊंगी, एक नमकीन में और एक मीठा में। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर डालने के बाद काफ़ी बढ़िया से भून लेंगे। जब अच्छी तरह से भून जाए तब यहाँ पर टमाटर डाल देंगे, कटा हुआ। टमाटर बिल्कुल ऑप्शनल है, आपको मन नहीं है तो मत डालिए। अच्छे से भून लेंगे। स्वाद अनुसार यहाँ नमक डालेंगे। कोई भी खुशबू वाला मसाला डाल लीजिएगा।
कोई भी खुशबू वाला मसाला, आप गरम मसाला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करना है, धीमी धीमी आंच पे भूनते रहना है। और यहाँ पे अब उबला हुआ आलू डाल देंगे। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं 2 तरह से बनाने वाली हूँ, एक मीठे में और एक नमकीन में। तो नमकीन में मैं आलू वाला बनाने वाली हूँ। ऊपर से मैंने धनिया पत्ता डाल दिया है काफ़ी बढ़िया से भून कर। अब डाल देंगे इसमें भुना हुआ मूंगफली। तो मूंगफली मैं थोड़ा ही डालूंगी क्योंकि मूंगफली और मैं रख रही हूँ मीठे के लिए। तो यहाँ पे मैंने आधा मूंगफली डाल दिया है। बढ़िया से आलू को भूनकर निकाल लेना है। यहाँ पे ध्यान ये देना है कि आपको जिस तरह से आलू फ्राई करने का मन हो उस तरह से आप फ्राई कर सकते हैं। आप जैसे आलू का पराठा बनाते हैं ना, सेम आप वैसे भी बना सकते हैं आलू को। आपको जैसा भी मन हो उस तरह से आप आलू को फ्राई करके निकाल लीजिए। हमारा आलू जो है फ्राई हो चुका है। अब इसे करते हैं साइड। यहाँ पे मैंने मूंगफली लिया है, जो भुना हुआ मूंगफली है, मैंने जो रोस्ट कर लिया था। इसका छिलका निकाल देंगे। इसका अच्छी तरह से छिलका निकाल कर हटा लेंगे। सिड्डू कई तरह से बनाया जाता है, जैसे तिल में, गुड़ में या फिर ड्राई फ्रूट में। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अखरोट डाल दिया है, काजू डाल दिया है। और अब इसका दरदरा सा पाउडर बना लेना है। काफ़ी बढ़िया दरदरा पाउडर बन चुका है। तो अब इसे हटा लेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है गुड़, जिसे जैगरी कहते हैं, और उसे काफ़ी बढ़िया से पाउडर बना लेना है। छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेना है गुड़ को। उसके बाद पिसा हुआ ड्राई फ्रूट, जो हमने मूंगफली को पीस लिया है ना, मतलब पाउडर बना लिया, उसे भी डाल देंगे। इसमें मैंने डाला है 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो मत डालिएगा। आप गुड़ में कोई भी चीज़ डाल सकते हैं जो आपको मन हो, जैसे तिल डाल सकते हैं, तीसी डाल सकते हैं, ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। ये हमारा ये हो चुका है फर्मेंट आटा। देखिए कितना ज़्यादा फर्मेंट हो चुका है। तभी मैं बता रही थी कि आप इसे ना, जब भी आटा को फर्मेंट करने के लिए रखिएगा तो बड़े से भगोने में आपको रखना है, ताकि जब ये फर्मेंट हो तो ऊपर तक स्पेस मिले। अब आपको इस तरह से दबा कर हवा नहीं निकालना है, एज इट इज़ इसी तरह से छोड़ देना है। हाथ में तेल लगाना है और तेल की सहायता से आप एक जगह से शांतिपूर्वक आपको आटा निकालना है, ताकि हवा जो है वो हमारे आटा से निकले नहीं। तो कुछ कुछ बातों को इसी तरह से आपको ध्यान देते जाना है। तो काफ़ी बढ़िया से आपका सिड्डू बनकर तैयार हो जाता है, बिल्कुल ही सॉफ्ट। यहाँ पे फर्मेंट के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, 4 से 5 घंटा आप धूप में भी रख कर फर्मेंट कर सकते हैं, या फिर पूरी रात के लिए आप छोड़ सकते हैं, तब फर्मेंट हो जाएगा। ठीक है, अब इस तरह से आपको गड्ढा करना है और इसमें मैंने भर दिया है आलू वाली, जो आलू को फ्राई करके रख लिया था। इस तरह से भर देना है, अच्छे से दबाकर बंद करना है। मिक्स करेंगे अच्छे से इसे। अब अच्छे से इसे गोल करेंगे, गोल आकार देंगे। और ऊपर से इस तरह से ज़रूरी से आप तेल लगाइएगा, रिफाइंड तेल या फिर घी का प्रयोग कर सकते हैं। और इस तरह से ऊपर से तेल का कोटिंग करते हुए इस तरह से गोल घुमा लीजिएगा। तो देखिए कितना बढ़िया सा हमारा ये बिल्कुल ही गोल सा बनकर तैयार हो चुका है। अब इसे कपड़े पे रखेंगे। चलिए, एक नमकीन मैंने बनाकर दिखा दिया, अब मैं मीठा वाला बनाऊंगी। तो मीठा वाला के लिए भी सेम वैसा ही आटा को आपको लेना है, इस तरह से घुमाना है, बीच में गड्ढा करना है। और ये जो गुड़ और ड्राई फ्रूट का मिश्रण हमने जो तैयार किया था उसे इसमें डाल देंगे। ठीक है, आप सिंपल सिर्फ गुड़ से भी बना सकते हैं, और उसमें नारियल डालना है तो आप नारियल डालिए। आप तीसी में बना सकते हैं, तिल में बना सकते हैं, दाल का बना सकते हैं, और ये जो नमकीन दाल जो होता है उस तरह से बना सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि आप किसी भी चीज़ से बना सकते हैं, जो भी आपको बनाने का मन हो। ज़्यादातर अरबी में भी बनाया जाता है, काफ़ी स्वादिष्ट बनता है। जिन लोगों को अगर आलू नहीं खाना है वो अरबी में भी बना सकते हैं। तो चलिए, इस तरह से इस पर भी मैंने ऊपर से तेल लगा दिया है और नीचे से काफ़ी बढ़िया से चारों ओर से तेल लगा के गोल सा शेप दे देना है। इसे भी कपड़ा पे रखेंगे। इसी तरह से सभी को मैंने बना लिया है। देखिए, अब मैं आपको 2 तरह से बनाना सिखाऊंगी। एक तो कढ़ाई में, देखिए कढ़ाई में पहले पानी डाल देना है।
पानी के ऊपर स्टैंड डाल देना है। अगर स्टैंड नहीं है तो आप लकड़ी भी डाल सकते हैं। और इस तरह से प्लेट में तेल लगा लेना है पहले और इसके ऊपर से रख देना है और रखने के बाद इसे ढक देना है और 15 मिनट के लिए इसे पकने देना है। अब मैं स्टीमर में आपको बनाकर दिखाती हूँ। जैसे जिन लोगों के पास स्टीमर है तो आप स्टीमर में इस तरह से तेल लगा लीजिएगा और उसके ऊपर से रख दीजिएगा। थोड़ा सा स्पेस देते हुए रखिएगा ताकि जब ये बनकर तैयार हो तो चिपके नहीं। देखिए मैंने स्पेस रखा है 1-1 इंच का, चारों तरफ से रखा है, साइड से भी मैंने रखा है देखिए, ताकि ये जब बने तो अच्छा से बनकर तैयार हो, चिपके नहीं। इसी तरह से स्टीम कर देना है। तो जैसा कि आपने देखा मैंने स्टीमर में भी स्टीम करके आपको बताया है और कढ़ाई में भी। कढ़ाई में 15 से 20 मिनट हो चुका है। अब गैस को ऑफ करेंगे। मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ ये बिल्कुल बनकर तैयार है कि नहीं। इस तरह से आप नाइफ लीजिएगा, देखिए बिल्कुल चिपक नहीं रहा है तो समझिए कि आपका बिल्कुल ही बनकर तैयार है। तो आप इस तरह से कढ़ाई में भी बनाकर खा सकते हैं। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। जब आपको अच्छा लगने लग जाएगा तो आप खुद ही स्टीमर खरीद लेंगे। तो देखिए कितना सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है, बिल्कुल ही सॉफ्ट है, स्पंजी सा होता है। ये आप एक तरह का ऐसा कह सकते हैं जो बन हम खाते हैं ना मार्केट में, वो बन जैसा ही होता है। ठीक है, बस मैंने इसमें स्टफ़ कर दिया है आलू का। देखिए बहुत ही खाने में स्वादिष्ट। तो चलिए अब स्टीमर वाला भी हमारा बनकर तैयार है। तो देखिए ये फूलने के बाद कितना चिपक गया है। जैसा कि मैंने बताया था कि थोड़ा थोड़ा स्पेस देना है 1-1 इंच का। तो देखिए बन जाने के बाद सब एक दूसरे में चिपक गए हैं। तो चलिए यहाँ पे हमारा सभी जो है सिड्डू बनकर तैयार है। तो देखिए कितना प्यारा सा ये बनकर तैयार हुआ है। कुछ छोटे बनाए हैं मैंने, कुछ बड़े बनाए हैं। आप इसे चटनी के साथ, घी के साथ खा सकते हैं। वैसे सिड्डू घी के साथ बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होता है। तो मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।